हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रम हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी ग्रामर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लासेस जो है सेट नेट जेएल डीएल टेट डीएससी के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले कक्षाओं में संज्ञा के बारे में जान चुके हैं। आज हम सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वनाम, सर्वनाम नाम में ही है सबका नाम। सर्व माने सबका, नाम माने नाम है। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण भी देखेंगे। महेश अच्छा लड़का है। महेश क्रिकेट खेलता है। महेश बाहर घूमने भी जाता है। महेश से अच्छा कोई नहीं है। इस वाक्य एक बार देखिए। महेश 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 ऐसा हमेशा पुनरावृत्ति हो रही है ना। इस पुनरुक्ति को दूर करने के लिए कुछ शब्दों को भी हम प्रयोग कर सकते हैं। वो शब्द है सर्वनामिक शब्द। वो शब्द क्या है सुनेंगे। यही उदाहरण को सर्वनामिक शब्द प्रयोग करते हुए फिर लिखेंगे। महेश अच्छा लड़का है। वह क्रिकेट खेलता है। वह बाहर घूमने भी जाता है। उससे अच्छा कोई नहीं है। तो यहाँ पर महेश शब्द हमेशा पुनरावृत्ति न होकर इसके स्थान पर, महेश माने संज्ञा है ना, संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्द आ गई हैं। वो शब्द है सर्वनाम शब्द। समझ में आ गई है। तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए जिन शब्दों को प्रयोग करते हैं वे शब्द हैं सर्वनाम शब्द। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकना और उनके स्थान पर स्वयं कार्य करना सर्वनाम का उद्देश्य है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या है 11। वो क्या क्या हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या है 11। सर्वनामों के भेद भी हैं। वो क्या क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के भेद है। 6 प्रकार के भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तू, तुम, आप आदि आते हैं। मैं, तू, तुम, आप आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह, वह, ये, वे शब्द आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कोई, कुछ आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन, क्या, कहाँ, किसकी आती हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो, सो, जिसकी, उसकी, वही आते हैं। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप, स्वयं, खुद शब्द आते हैं। अब एक एक प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, ऐसा एक एक प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द जो है अपने लिए, सामने वालों को और अन्य लोगों को प्रयोग किए जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो है बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने के लिए प्रयोग करने वाले शब्द आते हैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें
आदि शब्द उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, जो बोलने वाला व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मध्यम पुरुष माने सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। वे शब्द मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको इत्यादि शब्द मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, जो सुनने वाले के लिए। अन्य पुरुष माने बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाए, यानी वो शब्द हैं वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका इत्यादि शब्द आते हैं, जो अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ना कि बोलने वाले और सुनने वाले के। जो शब्द अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द हैं यही। अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। निश्चित व्यक्ति होना है या निश्चित वस्तु होना है। यह मेरा घर है, यहाँ पर यही घर के बारे में चर्चा कर रही हैं। जो मेरा घर है वही घर के बारे में चर्चा कर रही हैं। यह मेरा घर है। यह हमारी कलम है, यह हमारी कलम है। यहाँ पर यह जो है सर्वनाम है। वह अचानक दिखाई दिया, वह अचानक दिखाई दिया। यहाँ पर सर्वनाम शब्द है वह। फिर यही सर्वनाम जो है विशेषण भी आते हैं। ध्यान रखिए, सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा नहीं आए तो वह सर्वनाम है, कोई संज्ञा आए तो वह विशेषण बन जाता है। हम लोग विशेषण टॉपिक पढ़ते वक्त सुनेंगे। फिर सर्वनाम के बाद यदि संज्ञा आए तो वो सर्वनाम जो है विशेषण बन जाता है। यहाँ पर तो कहीं पर भी जो संज्ञा नहीं आई है ना, इसलिए यह मेरा घर है, यह मेरा जो है मेरा यहाँ पर संज्ञा नहीं है तो यह सर्वनाम है। यदि संज्ञा कहीं आए तो वह सर्वनामिक विशेषण बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यह लड़की सुंदर है, यह लड़की सुंदर है। इस वाक्य में यह जो है सर्वनामिक शब्द है, लेकिन लड़की जो है संज्ञा है ना, संज्ञा के सामने यदि सर्वनाम शब्द आए तो वह सर्वनामिक शब्द नहीं बन जाती है, विशेषण बन जाती है। संज्ञा की विशेषता बता रही है ना, इसलिए विशेषण शब्द बन जाती हैं। यहाँ पर तो यह वह ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द है, निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु के बारे में बता रही है। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराने वाले शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। कोई, कुछ, किसी, इस तरह के शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द, यानी कोई निश्चितता नहीं रहती है, अनिश्चित रहता है। बाहर कोई खड़े हैं, यानी बाहर कोई खड़े हैं, यहाँ पर कौन खड़े हुए हैं समझ में नहीं आती है, कोई खड़े हैं, अनिश्चितता है ना, इसलिए बाहर कोई खड़े हैं। रमेश कुछ खा रहा है, यहाँ पर क्या खा रहा है कुछ पता नहीं लग रहा है ना, इसलिए रमेश कुछ खा रहा है। निश्चितता नहीं है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने कहा था, कोई, यहाँ पर किसी ने भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। महेश ने आज कुछ भी नहीं खाया, यहाँ पर कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है, यहाँ पर भी कोई शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
क्योंकि कौन आ रही है पता नहीं है ना, कोई आ रहा है, इसलिए अनिश्चय है। किसी ने चोरी की, कौन चोरी की है पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर किसी ने चोरी की है ना। किसी शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न का बोध कराने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जो शब्द वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। कौन, क्या, कब, कहाँ, किसकी आदि शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। उदाहरण है, कौन गा रही है, यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न हो रही है ना, गाने वाला कौन है, कौन गा रही है, प्रश्न उत्पन्न हो रही है ना। इस तरह कौन शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पर क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम स्कूल कब जाओगे, कब जो है सर्वनाम शब्द है। वह क्या लाया, यहाँ पर क्या जो है सर्वनाम शब्द है। किसकी पुस्तक पढ़ी है, सर्वनाम शब्द। तुम क्या देख रहे हो, क्या सर्वनाम है। कौन जाएगा, कौन जो है सर्वनाम शब्द है, वो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। अब हम संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जितना, उतना, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, ये सारे शब्द जो हैं संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जो पढ़ेगा सो पास होगा, है ना, संबंध बता रहे हैं ना, जो पढ़ता है वही पास हो जाता है ना, इसीलिए जो पढ़ेगा सो पास होगा। जितना गुड़ डोलोगे उतना ही दूध मीठा होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कहा गया वही करो, जो देता है सो लेता है। इस प्रकार संबंध, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने वाले शब्द हैं संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग निजवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। निजवाचक, बोलने वाला स्वयं अपने के लिए प्रयोग करने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। नाम ही है निजवाचक, माने अपने आप के लिए प्रयोग करने वाले शब्द हैं। मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ, यानी मेरा खाना मैं अपने स्वयं बनाता हूँ, इसीलिए अपना जो है निजवाचक सर्वनाम है। तुम अपनी पुस्तक स्वयं पढ़ो, यहाँ पर अपनी जो है निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप कहीं जा रहा हूँ, आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। वह अपने को सुधार रहा है, यानी वह अपने आप को सुधार रहे हैं ना, इसलिए अपने जो है निजवाचक सर्वनाम। यह काम आप ही कर लो, आप जो है निजवाचक सर्वनाम। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, अपनी जो है निजवाचक सर्वनाम है, यानी तुम खुद की पुस्तक पढ़ो, ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम शब्द स्वयं, खुद, आप, अपना, ये सारे शब्द जो हैं निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। इस प्रकार है सर्वनाम के बारे में। वीडियो पसंद हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारे क्लासेस जो हैं। बहुत धन्यवाद।